सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज के हमारे ई व्याख्यान का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन के कारण। पिछले अध्याय में हमने धर्म सुधार आंदोलन के अर्थ के बारे में अध्ययन किया, जिसमें ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो जनता के द्वारा जो आंदोलन चला 16वीं शताब्दी में, उसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिससे 16वीं शताब्दी में यूरोप के ईसाई धर्म के संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ धर्म सुधारकों ने यह कार्य बहुत ही साहस एवं जोखिम उठाकर किया। धर्म सुधार की यह प्रक्रिया ही इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। तो आगे हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में, जिसमें सबसे मुख्य कारण है उस युग में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई तथा शिक्षा का प्रसार, आर्थिक परिवर्तन, चर्च के संगठन में जो दोष थे वह भी एक मुख्य कारण रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन के। इसके अलावा राजनीतिक कारण तथा तात्कालिक कारण, पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री करके पापों से मुक्ति का जो रास्ता बताया जा रहा था, पाप मोचन पत्रों की बिक्री का, उसको तात्कालिक कारण माना गया है। तो आगे हम विस्तार से इनके बारे में बात करते हैं। इतिहासकार हेज ने लिखा है कि पुनर्जागरण ने चर्च की कुरीतियों की ओर जनता की आंखें खोल दी और इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए मार्ग उन्मुक्त कर दिया। राष्ट्रीय राजवंशों का उदय, एक प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग के अस्तित्व और मानववाद द्वारा प्रेरित व्यक्तिवाद और विचार स्वातंत्र्य आदि ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इसके अतिरिक्त चर्च के धर्माध्यक्षों तथा धर्माधिकारियों की जीवन शैली और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में अनेक विसंगतियां विद्यमान थी। विलासी, ऐश्वर्यशाली और उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले धर्माचार्य ईसाई धर्म के आदर्शों के विपरीत आचरण कर रहे थे। मुक्ति पत्र देने में रिश्वत, अत्यधिक धन संचय की चर्च की तीव्र इच्छा, शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता आदि ऐसे अनेक प्रकरण थे जिन्होंने जन समुदाय में असंतोष को बढ़ाया। वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने कई धार्मिक मान्यताओं को संदेह के कटघरे में ला खड़ा किया। इन समस्त तथा अन्य कारणों की वजह से समाज के प्रत्येक तबके में चर्च के प्रति रोष एवं असंतोष व्याप्त होने लगा था। पश्चिमी यूरोप के देश चर्च के प्रति आशंकाओं और दुविधाओं से त्रस्त थे और शीघ्र ही अप्रत्याशित होने की प्रतीक्षा में थे। तो सबसे मुख्य कारण था इस आंदोलन का वैज्ञानिक प्रगति। पुनर्जागरण से 14वीं-15वीं शताब्दी में जगत और ईश्वर संबंधी वैज्ञानिक यूनानी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने चर्च की मान्यताओं को धूमिल कर दिया। उदाहरण के लिए पूर्व के काल में टॉलेमी का यह विचार मान्य था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। यह विश्वास इतना गहरा था कि जब ब्रूनो ने इसका विरोध किया तब उसे जिंदा जला दिया गया। जब कोपरनिकस ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धर्माचार्यों ने उसे अपने निष्कर्ष वापस लेने को कहा। विचारकों ने धार्मिक विश्वास के विपरीत यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है।
मैरिन वर्स कंपास की खोज से यूरोप के लोगों के विभिन्न गैर ईसाई संस्कृतियों से संबंध स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के आडंबर का पर्दाफाश हुआ। तो इस प्रकार की वैज्ञानिक खोजों के कारण पुरानी जो मान्यताएं थी उन पर से पर्दा हटा और जनता के सामने सत्य का पेश किया गया। दूसरा मुख्य कारण है शिक्षा का प्रसार। 15वीं शताब्दी के पूर्व तक यूरोपीय शिक्षा केंद्रों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप इटली और यूरोप के शेष भागों में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति ईसाई धर्म की कुरीतियों को समझने लगा। यूरोप में शिक्षा के इस प्रसार में छापेखाने के प्रवेश ने बहुत योगदान दिया। 50 वर्षों के थोड़े समय में ही यूरोप में लगभग 10 लाख पुस्तकें तैयार हो चुकी थी। पुस्तकों के प्रसार से ज्ञान और नवीन विचारों का प्रसार संभव हुआ। बाइबिल का अनेक देशों की भाषाओं में अनुवाद होने से सामान्य जन भी ईसाई धर्म के मूल को समझने लगे। कई यूरोपीय राज्यों जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो कालांतर में धर्म सुधार आंदोलन के अधिकांश नेताओं की गतिविधियों के केंद्र बने। तो इस प्रकार से शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागरूकता आई, उनको नई नई खोजों के बारे में पता चला और नए नए जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए इंग्लैंड और फ्रांस में, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के जो धर्म सुधारक थे वो स्थान उनका केंद्र बने। तीसरा मुख्य कारण है इसका आर्थिक परिवर्तन। मध्ययुगीन यूरोप में आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी। सामंतीय ढांचे में किसान को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि वह सामंत की इच्छा पर निर्भर था। कृषि के अतिरिक्त उद्योग भी श्रेणी व्यवस्था से बंधे होने के कारण शिल्पी एवं कारीगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे थे। परंतु 16वीं शताब्दी में बड़े तथा शक्तिशाली राज्यों की स्थापना से शनै शनै सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी। इससे एक ओर किसानों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी का अभाव और श्रेणियों के कमजोर होने के कारण कारीगरों को भी स्वतंत्रता मिली। लगभग इसी समय ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो पूंजी लगाकर इन स्वतंत्र हुए किसानों एवं मजदूरों से अपनी शर्तों पर उत्पादन कराने के लिए तत्पर था। इस व्यवस्था के जन्म ने अधिक उत्पादन तथा अधिक उत्पादन ने व्यापारिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार और उद्योग की उन्नति से समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो धनी था। यह वर्ग धन के प्रयोग से ऐश्वर्य मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहता था। यद्यपि यह ईसाई धर्म की परंपरा के प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म में ब्याज और मुनाफा कमाना भी निषेध था। इन कारणों से इस वर्ग ने धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह धनी वर्ग अपने तरीके से जीवन यापन करना चाहता था। यह ऐश्वर्य युक्त जीवन व्यतीत करना चाहता था। इसलिए इन्होंने धर्म सुधारकों को सहयोग दिया। राजा ने जब धर्म निरपेक्ष मामलों में पोप के हस्तक्षेप को अनुचित बताकर संघर्ष किया, तो व्यापारिक वर्ग ने राजा को सहयोग दिया। इस वर्ग की निगाहें चर्च की अथाह संपत्ति और धन पर लगी हुई थी। इस प्रकार आधुनिक युग के आरंभ में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने कैथोलिक चर्च को कमजोर बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा मुख्य कारण है चर्च के संगठन में दोष। मध्यकाल से चर्च का संपूर्ण संगठन पूर्णतः दूषित हो चुका था। चर्च 13वीं शताब्दी तक आते आते नियंत्रण एवं शोषण का शक्तिशाली साधन बन चुका था। चर्च ने एक विशाल श्रेणीबद्ध संस्था का रूप धारण कर लिया। वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुका था। शासन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर अंकुश लगाकर चर्च ने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी।
धर्म का हृदय से कोई संबंध नहीं रह गया था। इसका कारण यह था कि चर्च संस्कारों, बाह्य आडंबरों तथा दिखावे मात्र की पवित्रता पर अधिक बल देने लगा था। चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता था, जिसमें पोप की सत्ता सर्वोच्च थी और समझा जाता था कि पोप इज इनफॉलिएबल, अर्थात पोप की अनंत शक्तियां उसमें विद्यमान थी, वही सर्वोच्च शक्ति थी। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चर्च के सत्ताधिकार में लाने के प्रयास किए गए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्ष में एक बार पादरी के सामने मौखिक पापों की स्वीकृति तथा दिए गए दंड स्वीकार करना आवश्यक था। इसका पालन न करने वालों को धर्म से निकाल दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि धर्म से निकाला गया व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है। मृत्यु हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को पारंपरिक धार्मिक नीति से दफनाना निषेध था। कैथोलिक चर्च की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी संस्कार पद्धति, जिसे ईश्वर की कृपा को मनुष्य तक पहुंचाने का साधन माना जाता था। दूसरे शब्दों में, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों का पालन आवश्यक माना जाता था। संस्कारों के बिना मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। संस्कार शास्त्र के अनुसार पुरोहित ईश्वर की सहायता से चमत्कार कर सकता था और पापियों को उनके पाप से मुक्ति दिला सकता था। इस प्रकार की कैथोलिक चर्च की विशेषता थी। उसके कुछ सिद्धांत थे। चर्च में फैले भ्रष्टाचार का सीधा संबंध आर्थिक शोषण से था। हर व्यक्ति को वह अपनी आय का 10वां अंश चर्च को देना पड़ता था। चर्च के बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए कर बढ़ने लगे। निश्चित कर के अतिरिक्त भेंट उपहार के रूप में चर्च को चढ़ावा देना पड़ता था। कर एवं उपहार देने की प्रथा अंततः जनता पर बोझ बन गई। चर्च द्वारा हो रहे इस प्रकार के शोषण से राजा और धनी दोनों ही वर्ग बहुत क्षुब्ध थे, बहुत परेशान थे, निराश थे। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण शासक वर्ग चर्च द्वारा वसूले गए धन को अपने हिस्से की चोरी समझता था। धनिक लोगों को एतराज था कि चर्च का धन अनुत्पादक है। पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी और वह धन बेकार समझा जाने लगा था जो पूंजी बनकर उत्पादन में न लगे। इस प्रकार जनता, व्यापारी तथा शासक सभी तीनों वर्ग चर्च के संगठनों के दोष के कारण चर्च के विरोधी हो चुके थे। तो इस प्रकार से यह एक मुख्य कारण था धर्म सुधार आंदोलन का। चर्च के संगठन में जो कमियां थी, जो दोष थे। अगला कारण है राजनीतिक कारण। पोप का राजनीतिक प्रभाव एवं राजाओं द्वारा पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने की आकांक्षा भी धर्म सुधार आंदोलन का कारण बनी। इस आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों की महत्ता के संबंध में डीजे हिल ने लिखा है कि यदि प्रोटेस्टेंट आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही होता तो वह अपने सर्जनकर्ताओं के जीवन काल तक भी नहीं पनप पाता। जिस बात ने इसे सफल बनाया वह भी इसके राजनीतिक उद्देश्य। जैसे मध्य युग में पोप को व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले राज्यों में आंतरिक एवं बाह्य हस्तक्षेप, राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार, राज्यों में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति, किसी राज्य की जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश देना आदि, ये सारे अधिकार पोप के क्षेत्र में थे, चर्च के क्षेत्र में थे। किंतु 16वीं शताब्दी के आरंभ में स्थिति बदल चुकी थी। राजाओं ने सामंतों का दमन करके निरंकुश राजसत्ता की स्थापना कर ली थी। इन सब में राजाओं की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में पोप का हस्तक्षेप शासक कैसे स्वीकार करते, और उन्होंने, क्योंकि शासक भी अपनी पूर्ण सत्ता चाहते थे, इसलिए पोप के प्रति उनके मन में कटुता विद्यमान थी। तो इस प्रकार के राजनीतिक कारण की वजह से भी राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन को सहयोग प्रदान किया, उसका समर्थन किया।
तात्कालिक कारण की अगर हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की, तो वह है सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता, जिसके लिए पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी। चर्च के व्यय अधिक होने के कारण चर्च ने वैध व अवैध, उचित तथा अनुचित उपायों एवं साधनों द्वारा धन वसूल करना आरंभ कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण पोप के अधिकृत पदाधिकारी टेट जेल द्वारा जर्मनी में पाप मोचन पत्रों अथवा अनुग्रह पत्रों अथवा इंडल्जेंसेस का विक्रय था। सन 1517 ईस्वी में टेट जेल नामक पोप का एजेंट जर्मनी के विटेनबर्ग में पाप मोचन पत्रों को खुलेआम बेचने लगा, तो मार्टिन लूथर ने अपने प्रसिद्ध 95 थीसिस अथवा 95 प्रसंगों के द्वारा इसका डटकर विरोध किया और पोप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। लूथर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धन देकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु पापों से मुक्ति के लिए ईश्वर की असीम दया की आवश्यकता है। उसने श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसका विश्वास था कि यदि मनुष्य अपने पापों के लिए खेद प्रकट करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, तो वह पाप मोचन पत्रों के बिना भी क्षमा कर देगा। इस प्रकार से पाप मोचन पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। H.G. वेल्स ने लिखा है कि पोप के राज्य के विरुद्ध जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस के समय से चली आ रही क्रांति को असाधारण और कौतूहलपूर्ण क्षमा पत्रों की बिक्री ने और भड़का दिया। अर्थात ये पुराने समय से चली आ रही जो मन में जो ज्वाला थी, उसको भड़काने का कार्य किया पाप मोचन पत्रों ने अथवा अनुग्रह पत्रों ने अथवा इंटेलिजेंसेस ने। तो इसका मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस के माध्यम से इसका डटकर विरोध किया, सामना किया और जनता के सामने इस हकीकत को पेश किया कि यह केवल और केवल धन कमाने का एक तरीका मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और पाप मोचन पत्रों को खरीदने से कोई पाप से मुक्ति नहीं मिलती। केवल श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का हमने अध्ययन किया, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक परिवर्तन, चर्च संगठन के कुछ दोष, राजनीतिक कारण जिसमें कि राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया, सहयोग प्रदान किया, और तात्कालिक कारणों की अगर हम बात करते हैं तो वह है पाप मोचन पत्रों की बिक्री अथवा इंटेलिजेंसेस अथवा अनुग्रह पत्रों की बिक्री। धन्यवाद।